डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के बारे में चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, आपने रेशियो एनालिसिस के अपने जो पुराने वीडियोज हैं उनके माध्यम से आपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें हमने करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, इनके बारे में आपको बताया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आपको मैंने सेल्स पर बेस कुछ रेशो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो या ऑपरेटिंग रेशो और एक्सपेंसेस रेशोज के बारे में बताया। प्रॉफिट रेशो जो कैपिटल पर आधारित है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, इनके बारे में आपको बताया। बिजनेस एक्टिविटी एफिशिएंटली रन कर रही है, यानी हम रिसोर्स को ठीक प्रकार से मैनेज कर पा रहे हैं नहीं, इसके लिए आपको एक्टिविटी रेशो के अंतर्गत स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इनके बारे में आपको बताया। इसी तरह से व्यवसाय के अंतर्गत जो कैपिटल है हमारी, वह कैपिटल किस तरह की है, डेट कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, या हम कह सकते हैं हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करने के लिए, या ये फाइनेंशियल रेशियोज है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम लॉन्ग टर्म के अंतर्गत अपने दायित्वों को भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको जज करने के लिए फाइनेंशियल रेशियो यानी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लिवरेजेस का हम उपयोग करते हैं। इन रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटर्स रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इनके बारे में या इनके आधार पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल रेशियो या शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जज करने के लिए इन रेशियो का उपयोग करते हैं। इन रेशियो की गणना कैसे करेंगे, इनके क्या यार्डस्टिक हो सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। जैसे नाम से स्पष्ट है, डेट यानी ऋण और इक्विटी का मतलब हमारे प्रोप्राइटर्स, हमारे कैपिटल। ये भी कह सकते हैं डेट का मतलब फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल, जिसके अंदर डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमारी कैपिटल है जिस पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगती है। डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय है, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट तय है, कोई लोन लिया है, लोन पर हमारी इंटरेस्ट रेट तय है, तो ये फिक्स्ड बियरिंग कॉस्ट कैपिटल कहलाती है हमारी। इसका संबंध स्थापित करते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित करते हैं हम? शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस या कोई पहले रिजर्व का बैलेंस चला रहा है उनको इंक्लूड करते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन इंटरनल इक्विटी, यानी एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी यानी ऑनर्स इक्विटी, इनके बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। यह रेशियो
ये बताता है कि यदि ओनर्स कैपिटल ज़्यादा है और हमारी डेट कैपिटल कम है, जितनी ये रेशो ज़्यादा होगा यानी ओनर्स कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी, जैसे हम कि डेट कैपिटल हमारी 0.70 है और इक्विटी कैपिटल हमारी 1 है, तो 0.70:1, तो ये 1 हमारा यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है। तो ये हमारी अच्छी सॉल्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये रेशो जितना ज़्यादा होगा, नहीं ओनर्स कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतना व्यवसाय अपनी सॉल्वेंसी को मीट आउट करने के लिए सक्षम माना जाएगा। दूसरा रेशियो हमारा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये प्रोप्राइटर रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल असेट के बीच में संबंध स्थापित करता है, या हम ये भी कह दें प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट और टोटल असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड के अंतर्गत हम इंक्लूड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट के अंदर करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को सम्मिलित करते हैं हम यहाँ पर। टोटल एसेट के में प्रोप्राइटर्स फंड का रोल कितना है, यानी हमने जो प्रोप्राइटर से पैसा लगाया है उस पैसे से हमने करंट टोटल एसेट्स कितनी खरीदी हैं। तो प्रोप्राइटर्स रेशो डेट रेशो से यदि ज़्यादा खरीदी गई है, यानी रेशियो बताता है कि एसेट के अंदर का प्रोप्राइटर्स का कैपिटल का रोल कितना है। प्रोप्राइटर फंड से जितनी ज़्यादा एसेट खरीदी जाएंगी उतनी अच्छी मानी जाएंगी, यानी ये रेशो जितना ऊंचा होगा वो हमारी सॉल्वेंसी को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में चर्चा करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो जब हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम शॉर्ट टर्म में अपने करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब सॉल्वेंसी चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को हम पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स इसका फॉर्मूला करते हैं, यानी क्या हमारे पास में टोटल एसेट इतनी है क्या जिससे हम अपने लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर पाएँ। यदि हमारे एसेट जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हमारी सॉल्वेंसी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन ज़्यादा एसेट्स और लायबिलिटी कम होने पर हमारी सॉल्वेंसी तो अच्छी होगी, लेकिन ये इस बात का भी रिप्रेजेंट करेगा कि हम अपने एसेट्स का कुशलतम उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगला रेशियो हमारा फिक्स एसेट्स रेशियो। इसकी गणना करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स के अंतर्गत हम कैपिटल, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन इसको सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल हमने अर्न किया, चाहे ओनर से की हो चाहे डेटर्स के रूप में, डिबेंचर के रूप में हमने कलेक्ट की हो, लॉन्ग टर्म जो हमारी कैपिटल है इसका उपयोग लॉन्ग टर्म असेट्स यानी फिक्स असेट्स खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये रेशो यही बताता है हमें कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज़ फिक्स असेट्स को खरीदने में कर रहे हैं या करंट असेट्स का खरीदने में कर रहे हैं। तो इसको इस रूप में इंटरप्रेट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फंड का यूज अधिकतम फिक्स असेट के लिए किया जाना चाहिए, यानी ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना व्यवसाय के लिए सॉल्वेंसी की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अगला रेशियो हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है। कैपिटल गियरिंग रेशियो बताता है हमको कि हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल
फिक्स कॉस्ट कैपिटल के अंतर्गत जिन पर हमारी कॉस्ट पहले से तय है, जैसे डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन। और वेरिएबल कॉस्ट जिस पर कॉस्ट पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे ये तय नहीं होता, प्रॉफिट होने पर भी दें या नहीं दें ये भी तय नहीं है हमारा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल मानते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को भी वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन डेटर्स डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या हम ये भी कह सकते हैं वेरिएबल बियरिंग कॉस्ट कैपिटल अपॉन फिक्स्ड बियरिंग कॉस्ट कैपिटल। ये रेशो भी ये बताता है कि जितनी हमारी इक्विटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारी सॉल्वेंसी अच्छी मानी जाएगी। अगला रेशो हमारा है डेट सर्विस या इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो हमें बताता है क्या हमारे पास में प्रॉफिट इतने हैं क्या जिसके आधार पर हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से जो कॉस्ट क्रिएट होगी उसका पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी डिबेंचर, प्रेफरेंस या डिविडेंड, इनका पेमेंट कंपनी करने की स्थिति में है या नहीं। यानी ये सॉल्वेंसी को जज करने का एक इम्पोर्टेंट रेशो है। इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज। हमारे पास में जो फिक्स्ड कैपिटल जो है चाहे डिबेंचर रूप में है उस पर इंटरेस्ट कितना बनता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर हमारा डिविडेंड कितना बनता है, और इसका कंपैरिजन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसी से हमको ये कॉस्ट बियर करनी है। तो ये प्रॉफिट जितने ज़्यादा होंगे कॉस्ट की तुलना में उतनी हमारी सॉल्वेंसी अच्छी मानी जाएगी। और लास्ट के अंतर्गत जो रेशियो कैलकुलेट करते थे हम कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल रेशियोज के अंतर्गत, वो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, जो हमको ये बताता है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड हमको चुकाना है क्या उसको चुकाने के लिए हमारे पास में प्रॉफिट कितना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी नेट प्रॉफिट के अंतर्गत इंटरेस्ट को कम कर दीजिएगा, टैक्स को कम कर दीजिएगा, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। तो यह प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से हम अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट कर पाएंगे, या हम कह सकते हैं उतना ही सॉल्वेंसी के लिए ये रेशो उतना अच्छा माना जाएगा कि हम जितना ज़्यादा मार्जिन रख पाएंगे उतना डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा हमारे पास में बच पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फाइनेंशियल रेशियोज के अंतर्गत डेट इक्विटी, डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशन स्थापित किया, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसमें प्रोप्राइज फंड और टोटल एसेट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, सॉल्वेंसी में हमने टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, फिक्स एसेट के अंतर्गत फिक्स एसेट अपन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बीच में या लॉन्ग टर्म फंड्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, कैपिटल गियरिंग में फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, डेट सर्विस रेशियो के अंतर्गत नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिक्स इंटरेस्ट के बीच चार्जेस के बीच में, और लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड के बीच में प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो याद करने के लिए यूज किया।
स्टूडेंट्स, ये रेशो के बारे में कोई भी कठिनाई हो, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेजकर आप या फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू।